जय महाकाली प्रिय साधक। मैं गणेश भगत आज के वीडियो में आप लोगों को शक्ति ट्रांसफ़र के बारे में बता रहा हूं। यदि आप किसी को शक्ति ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या उनसे लेना चाहते हैं तो शक्ति ट्रांसफ़र का क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में पूरा खुलासा जानकारी देने जा रहा हूं। यदि आप लोग भगत है या तांत्रिक है, अघोरी है, किसी के पास कोई ऐसी शक्ति है, उन शक्तियों को आप लेना चाहते हैं या आपके पास कोई शक्ति है, आप उनको किसी और को देना चाहते हैं, तो किस तरीके से दिया जाए कि उसको वह शक्ति काम करे उसके लिए, या किस तरीके से शक्ति को लिया जाए कि वह शक्ति हमारे लिए काम करे, वो भी जब मैं चाहूँ तब तक काम करे हमारे साथ। वह शक्ति, उस शक्ति को जो मैं चाहूँ काम करवा सकता हूँ, जो उससे होने वाला होगा। ध्यान रहे साधक, जो वह कर सकता है वही करेगा। उनको किसी और प्रकार की काम दीजिएगा तो वह नहीं कर पाएगा। किसी को 10 किलो उठाने की शक्ति है, आप उसे 20 किलो उठाने को दोगे तो वह नहीं उठा पाएगा। यानी कि जो शक्ति जो काम कर सकता है उसको वही काम देना चाहिए। इस धरती पर कई तरह के लोग होते हैं, जो कि कुछ लोग होटल में काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग बिजनेस व्यापार करना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से इस धरती पर कई तरह के लोग हैं जिनको अलग अलग काम पसंद है, तो उसको उसी अनुसार काम दिया जाता है, तो वह काम बड़ी आसानी से करते हैं। इस धरती पर अलग अलग तरह के लोग हैं, सबको अलग अलग काम पसंद है। उसी प्रकार से शक्ति को भी अलग अलग काम पसंद होता है, या कहे कि आदत लग जाता है काम करने की। तो जिस शक्ति को जो काम पसंद है, आप उस शक्ति को वही काम देंगे तो वह शक्ति उस काम को बड़ी आसानी से कर देगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आप किसी का शक्ति ट्रांसफ़र लेते हैं तो आप उनसे शक्ति लेने की आग्रह करें, उनसे आप निवेदन करें कि आपका शक्ति मैं लेना चाहता हूं और उसे साधना चाहता हूं। आप किसी का शक्ति ट्रांसफ़र लेते हो तो उसे साधना ज़रूरी होता है। यदि आप किसी का शक्ति ले लेते हो और बस आप चुपचाप रह जाते हो, आप उसको कुछ नहीं कहते, या आप उसको कुछ विधि विधान से पूजन नहीं करते, आप शक्ति ले लिए और उसको जो है काम पर लगा दिए, इसके बाद जो है उस शक्ति को आप अपने साथ हमेशा ऐसे ही रखते हैं, तो वह शक्ति आपको बाद में नुकसान बिल्कुल ही करेगा। ट्रांसफ़र लिया हुआ शक्ति आपको नुकसान ना करे तो आपको जो भी विधि विधान दिया जाएगा, बताया जाएगा, उस विधि विधान को देना होगा, करना होगा। यानी कि जो शक्ति आप ट्रांसफ़र लिए हैं उसको साधना होगा। यहाँ पर आप मंत्र की साधना करते हैं, वहाँ पर आपको शक्ति की साधना करना होगा, यानी कि शक्ति को साधना होगा, जिसको कहते हैं कि शक्ति को सिद्ध करना होगा। ऐसे समझ जाइए। हम एक बात को अनेक बार रिपीट करते हैं। अनेक बार रिपीट करने का मेरा एक ही मकसद है कि आप कैसे भी करके समझ जाए, और आप नहीं समझेंगे तो आपको जो है मन में सवाल पैदा होगा और वह सवाल हमारे तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं अलग अलग तरीक़ों से आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। शक्ति ट्रांसफ़र आप किसी को देते हो तो आप को पास किसी का निवेदन आना चाहिए, यानी कि आग्रह आना चाहिए। आप शक्ति ट्रांसफ़र किसी को देते हो तो उसका जो है प्रार्थना आपके ऊपर आना चाहिए। वह जो है आपसे शक्ति ले रहा है तो उसका निवेदन भी आपके पास आना चाहिए, वो भी डायरेक्ट। यदि आपके पास डायरेक्ट निवेदन आता है तो शक्ति जानता है और शक्ति देखते भी रहता है
कि वो अगला व्यक्ति हमसे कुछ करवाना चाहता है। शक्ति जान जाता है कि यह व्यक्ति हमें लेने आया है। यदि आप किसी को शक्ति देते हो ट्रांसफ़र में, तो आप उस व्यक्ति को निवेदन करना आपसे ज़रूरी है, प्रार्थना करना आपसे ज़रूरी है। यदि आप उसको ट्रांसफ़र देते हो तो यदि आपसे वह निवेदन नहीं किया, आपको प्रार्थना नहीं किया कि यह शक्ति हमें चाहिए, तो आप उनको शक्ति देते हो तो वह शक्ति उसके पास नहीं जाएगा। यदि आप से वह निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, तब जा कर के जो है वह शक्ति उसके पास आप भेज सकते हो। इतना में जो शक्ति आप उसको देने वाले हो, वह शक्ति को पता लग जाता है कि आप उन शक्ति को किनको पूजा विधि के लिए देने वाले हो और वह व्यक्ति इन शक्ति से क्या काम करवाएंगे। यह शक्ति उन व्यक्तियों के बारे में पता लगाना शुरू कर देगा। यदि उस व्यक्ति का मन साफ हुआ, जन कल्याण के लिए हुआ, तो यह शक्ति उसके पास जाना स्वीकार करेगा। यदि उस व्यक्ति का मतलब कुछ और ही है और शक्ति का मतलब कुछ और होता है, तो वहाँ पर शक्ति नहीं जाएगा। इस बात का भी आप ख्याल करें और शक्ति देते समय ही उसको विधि विधान बता दें कि इस शक्ति को इस तरीके से पूजा करना होगा, इस तरीके से फल फूल मिठाई जो भी कुछ शक्ति को आप देते हो वही चीज़ उस व्यक्ति को बता दें, ताकि अगला व्यक्ति शक्ति ले रहा है तो उनके पास शक्ति टिका रहे और उनके मन मुताबिक काम करे और उनका मनोकामना पूरा हो। आप उसको विधि विधान बता दे, उस विधि विधान से इस शक्ति को पूजा करेगा, विधि विधान से अगरबत्ती धूप देगा, तो यह शक्ति उनके लिए भी कार्य करेगा और आपके लिए भी कार्य करेगा। तो यह जानकारी शॉर्टकट में दिया हूँ। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इस विद्या का गलत उपयोग नहीं करिएगा, नहीं तो हानि अवश्य होगा। धन्यवाद।